हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में जो स्टोरी रीड करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी आपके लिए सरप्राइजिंग भी होगी। तो ये तानसेन की स्टोरी है। तानसेन कौन थे? द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। तो इनकी स्टोरी है और इसमें आपको दिखेगा कैसे दुश्मनी और डिवोशन, अपने वर्क में एक्सीलेंस, और कैसे तानसेन ने दिए जलाए थे। आपने कई बार सुना होगा कि तानसेन ने अपने गाने से, मतलब इतना बढ़िया म्यूजिशियन था कि अपने गाने से उसने दीपक जला दिए थे, दिए जला दिए थे। तो कैसे उसने जलाए थे, तो वो स्टोरी किस तरह से है तो आपको अभी पता चलेगा। तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि आपका फिजिक्स में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगे अगर आप इस चीज़ को समझना शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखनी है तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन और इसमें 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 599 रुपीज़, जिसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक विद मोर देन 580 और 600 वीडियोज़ में आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं स्टोरी को, बाकी बातें बाद में। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। यू मे हैव हर्ड, आपने शायद सुना होगा। यहाँ पे यूज़ किया है मे हैव थर्ड फॉर्म। यू मे हैव हर्ड, आपने शायद सुना होगा। द नेम ऑफ तानसेन, तानसेन का नाम। तो शायद आपने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन कौन? द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, मतलब सबसे महान संगीतकार। आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो हमारे देश ने पैदा किया है। अ सिंगर, एक गायक। अब यहाँ पे देखिए म्यूजिशियन होते हैं संगीतकार। अब संगीतकार हो सकते हैं बजाने वाले हों, लिरिसिस्ट हों या गाने वाले हों, सब में आ जाता है म्यूजिशियन। और सिंगर मतलब जो गाते हैं। तो अ सिंगर, कौन सा सिंगर? कॉल्ड, जिसको बोला जाता था, जिसको क्या बोलते थे? मुकंदन मिश्रा। ये जो मुकंदन मिश्रा थे एक सिंगर। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, लिव्ड, रहती थी, इन बिहाट नियर ग्वालियर। ग्वालियर के पास कोई जगह है बिहाट, उसमें एक सिंगर थे मुकंदन मिश्रा और उसकी वाइफ रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन उनका इकलौता लड़का था। अब ओनली सन का मतलब होता है इकलौता लड़का। आगे लिखा है इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट कि ही वॉज अ नोटी चाइल्ड, कि वो एक शरारती बच्चा था, नटखट बच्चा था। नोटी मतलब होता है शरारती। ओनली चाइल्ड मतलब होता है इकलौता लड़का, या फिर इकलौता, जो भी लड़का लड़की हो, इकलौता। इसके बाद है ऑफन, अक्सर, ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, कि वो जंगल में, अक्सर वो जंगल में भाग जाता खेलने के लिए। ही रैन अवे, वो भाग जाता, टू प्ले, खेलने के लिए, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एंड, और, सून, और जल्द, लर्नड, सीख लिया, टू इमिटेट, नकल करना, परफेक्टली, एकदम सही तरीके से, द कॉल्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की आवाज़ें, एंड एनिमल्स, और जानवरों की। तो सिंपल सा मतलब है कि अक्सर वो भाग के खेलने चला जाता था जंगल में, और जल्द उसने नकल करना सीख लिया परफेक्टली, पक्षियों की आवाज़ और एनिमल्स की आवाज़। अब यहाँ पे कॉल्स मतलब उनकी जो भी आवाज़ें होती हैं उनको कॉल्स बोलते हैं। इमिटेट मतलब होता है नकल करना। जैसे छोटे बच्चे नकल करते हैं, आप हाथ हिलाएंगे तो वो भी हाथ हिलाएंगे, उसको बोलते हैं इमिटेट करना। और कॉल्स उनकी आवाज़ें। तो उसके बाद क्या हुआ? अ फेमस सिंगर, एक बहुत ही मशहूर गायक, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग, वो एक बार, वंस मतलब एक बार। तो स्वामी हरिदास वॉज ट्रैवलिंग, स्वामी हरिदास ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वंस एक बार, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के बीच से, विद हिज डिसाइपल्स, अपने अनुयायियों के साथ, डिसाइपल्स के साथ, भक्तों के साथ। तो डिसाइपल होते हैं अनुयायी, फॉलोवर्स। और अगर ये आपने कभी स्वामी हरिदास की स्टोरी सुनी हो, एक स्वामी हरिदास के ऊपर मूवी भी बनी हुई है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो वो कृष्ण भगत थे और ये दूसरे हरिदास है जो तानसेन के गुरु थे।
तो ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए गाते थे। तो अगर आपने उपनिषद पढ़े होंगे, एक सीरियल भी आता था उपनिषद गंगा, उसके अंदर भी स्वामी हरिदास की एक वीडियो आती है, तानसेन और स्वामी हरिदास की, उसको जरूर देखिएगा। आप उसको जब सुनेंगे तो आपको वो गहरी चीज़ें पता चलेंगी जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो स्वामी हरिदास एक संत थे और बहुत ही ज़बरदस्त संत थे, बहुत ही बढ़िया गायक थे। तो वो एक बार ट्रैवल कर रहे थे फॉरेस्ट के बीच से अपने अनुयायियों के साथ, डिसाइपल्स के साथ। आगे क्या हुआ, टायर्ड यानी कि थके हुए, द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट। वो जो ग्रुप था उनका वो सेटल डाउन हो गया, यानी कि बैठ गया आराम करने के लिए। इन अ शेडी ग्रूव्स, जो भी वहाँ पे बाग था, मतलब घना बाग था वो, उसमें आराम करने के लिए बैठ गए। तानसेन सो देम, तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, अब ये जो वर्ड थे ये किसने कहे, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को कहा। तानसेन उनको देख रहा था तो तानसेन ने कहा स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में ये अजनबी लोग। तो स्ट्रेंजर्स होते हैं अजनबी या अनजान लोग। इट विल बी फन, मतलब मज़ा आएगा। टू फ्राइटन दैम, इनको डरा कर। फ्राइटन का मतलब होता है डराना, तो इनको डरा कर मज़ा आएगा। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम। फ्राइटन इज स्केयर करना, फियर करना किसी को। स्ट्रेंजर्स अजनबी, अनजान लोग। सेटल डाउन मतलब थोड़ा नीचे बैठ जाना। शेडी मतलब छायादार। आगे है ही हिड बिहाइंड अ ट्री, वो पेड़ के पीछे छिप गया। हाइड की सेकंड फॉर्म हिड, ही हिड बिहाइंड अ ट्री, वो पेड़ के पीछे छिप गया। एंड रोअर्ड, और दहाड़ा, लाइक अ टाइगर, एक टाइगर की तरह। तो टाइगर की तरह उसने दहाड़ लगाई। रोअर मतलब होता है दहाड़ मारना, तो टाइगर की तरह वो उसने दहाड़ लगाई। द लिटल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, जो ये यात्रियों का छोटा सा ग्रुप था, स्कैटर्ड इन फियर, वो डर में बिखर गया, इधर उधर हो गया। बट लेकिन स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको फिर इकट्ठा किया, मतलब यहाँ पे एक साथ बुलाया कि इधर आ जाओ सब। और यहाँ पे स्कैटर मतलब होता है बिखरना। स्कैटर्ड इन फियर, डर में वो इधर उधर हो गए, बिखर गए। तो स्वामी हरिदास डरे नहीं, उन्होंने सबको टुगेदर किया, इकट्ठा किया और कहा डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। ही सेड, उसने कहा टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, जो टाइगर्स हैं, बाघ जो हैं, वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो इसको ढूंढते हैं। अब ये लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना। अगर सिर्फ लुक होता तो होता देखना, बट लुक फॉर आ रहा है तो इसका मतलब ढूंढना। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो इस वाले को ढूंढते हैं। सडनली, अचानक से, वन ऑफ हिज मैन, जो एक आदमी था उनके ग्रुप से, सो अ स्मॉल बॉय, सो अ स्मॉल बॉय, उसने एक छोटे से लड़के को देखा। हाइडिंग, छिपते हुए, बिहाइंड अ ट्री, पेड़ के पीछे। ये हमारा सो वाला स्ट्रक्चर है। सो समवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो छिपते हुए किसी एक बच्चे को देखा। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, कि यहाँ पे कोई भी बाघ नहीं है मास्टर। ही सेड, उसने कहा ओनली दिस नोटी बॉय, केवल ये शरारती बच्चा है। नोटी को मिस्चीवियस भी बोलते हैं, मिस्चीवियस। तो आगे क्या हुआ, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसको सज़ा नहीं दी, पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट, वो चला गया, वो गया, टू तानसेन्स फादर, तानसेन के पिता के पास, एंड सेड, और कहा योर सन इज़ वेरी नोटी, तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं उसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तो ये सारे वर्ड किसके थे, स्वामी हरिदास के। तानसेन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, तानसेन 10 साल का था। वैन, जब, ही वेंट अवे, जब वो चला गया, विद स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास के साथ। ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन। ही लिव्ड, वो रहता था, वो रहा, विद हिम, उसके साथ, फॉर 11 ईयर्स, 11 साल। तो तानसेन स्वामी हरिदास के साथ 11 साल रहा। लर्निंग म्यूज़िक, म्यूज़िक सीखते हुए,
एंड बिकेम और बन गया अ ग्रेट सिंगर, एक महान गायक। एट अबाउट दिस टाइम, और इस समय के दौरान, हिज पेरेंट्स डाइड, उसके पेरेंट्स का देहांत हो गया। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश, अब मुकुंदन मिश्रा कौन थे? तानसेन के पिता। और आई थिंक तानसेन का जो रियल नेम था वो आई थिंक रामतनु था, मेरे को अभी याद नहीं अच्छे से, बहुत पहले स्टोरी पढ़ी थी, तो रामतनु शायद उसका नाम था। तो तानसेन नाम दिया था किसी, पता नहीं अकबर ने दिया था या उनसे पहले एक और जिन बादशाह के पास वो काम करते थे उन्होंने शायद उनको दिया, शायद तानसेन मियाँ तानसेन दिया था बीरबल अकबर ने। तो मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश, कह रहे हैं कि मुकुंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा थी। डाइंग विश क्या होती है? आखिरी इच्छा, मरते टाइम की जो भी विश होती है। तो यहाँ पे डाइंग एक एडजेक्टिव है, विश एक नाउन है। तो मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश, मुकुंदन मिश्रा की मरते हुए की विश थी, आखिरी इच्छा थी, वॉज दैट, वो ये थी कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, कि जो तानसेन है वो ग्वालियर के मोहम्मद गौस से जाकर मिले। तो मोहम्मद गौस भी एक तरह के फ़कीर थे, होली मैन थे। तो मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, वो एक पवित्र आदमी थे। होली मतलब क्या होता है? दिव्य, पवित्र। तो वो एक होली मैन थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बिन डिवोटेड टू हिम, तो मुकुंदन मिश्रा बहुत समय से उनके भगत थे, डिवोटेड थे। तो डिवोट मतलब वो उनसे भक्ति से जुड़े हुए थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बिन डिवोटेड, वो बहुत लंबे समय से भक्ति से जुड़े हुए थे उससे। एंड और ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर उससे मिलते। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहते हुए, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट, और तानसेन को अक्सर ले जाया जाता। तानसेन वॉज ऑफन टेकन, तानसेन को अक्सर ले जाया जाता, ये पैसिव वॉइस है। तो ले जाया जाता टू द कोर्ट, कोर्ट में, ऑफ रानी मृगनैनी, जो रानी मृगनैनी थी उसके कोर्ट में, उसके दरबार में लेके उसको जाया जाता। मृगनैनी कौन? हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो खुद भी एक बहुत महान म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी। देयर, वहाँ, ही मैट, वो मिला, एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, जो उस कोर्ट की जो भी लेडीज़ थी, मतलब जितनी भी लेडीज़ वहाँ पे रहती थी उनमें से एक से वो मिला तानसेन, और उससे शादी कर ली। हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम, हुसैनी भी बन गई, स्वामी हरिदास डिसाइपल, हरिदास की डिसाइपल, भक्त, उनकी अनुयायी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, जो सारे संगीतमय थे, संगीत से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे वो कैब में हाईलाइट कर देता हूँ पहले, डिसाइपल बार बार आ रहा है, यानी कि अनुयायी, फॉलोवर्स। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, वन ऑफ द, और उसके बाद प्लूरल नाउन यूज़ होता है, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द लेडीज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द स्कूल्स। और डिवोटेड मतलब होता है किसी, जैसे आई एम डिवोटेड टू इंग्लिश, इसका मतलब है मैं डिवोट हो रखा हूँ, सब कुछ झोंक रखा मैंने इंग्लिश के लिए। और होली मतलब होता है पवित्र। और इसके अलावा डाइंग विश, आखिरी इच्छा। नोटी कर लिया हमने, मिस्चीवियस। बाकी आई थिंक सिंपल है, इतने मुश्किल नहीं है। लुक फॉर इज ढूंढना, स्कैटर्ड बिखर जाना। तो आगे पढ़ते हैं, सिंपल ही, इतने मुश्किल नहीं है। तो अब क्या हुआ, हुसैनी और तानसेन के 5 बच्चे थे। ये पोजेशन का चैप्टर है। अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, जो सब म्यूजिकल थे। तानसेन हैड बिकम वेरी फेमस, तानसेन फेमस हो चुका था बाय दिस टाइम, अब तक, मतलब जब उसके 5 बच्चे थे तब तक बहुत फेमस हो चुका था। ये है पास्ट परफेक्ट। समटाइम्स, कभी कभी, ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वो सम्राट अकबर के सामने गाता। अब अकबर कौन? हु वॉज सो इम्प्रेस्ड, जो बहुत इम्प्रेस्ड था
बाय हिम, उससे, दैट ही वो इतना इम्प्रेस्ड था उससे, दैट की ही इंसिस्टेड, उसने जिद करी, तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, कि तानसेन को उसका कोर्ट ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सो और दैट का कॉम्बिनेशन है। एक सो दैट इकट्ठा होता है जिसका मतलब होता है ताकि, लेकिन ये सो और दैट अलग अलग है, यानी कि हु वॉज सो इम्प्रेस्ड, जो इतना इम्प्रेस्ड था, बाय हिम की, दैट ही इंसिस्टेड, उसने जिद करी। अब मैंने आपको इंसिस्ट के 3 केसेस करा रखे हैं, सो दैट का स्ट्रक्चर करा रखा है, यहाँ पे ये भी बताया था टू और टू का स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्योंकि मुझसे कई लोगों ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भी करे थे कि क्या हमारी स्टोरी से इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, तो आपकी स्टोरी से इंग्लिश इम्प्रूव तभी होगी अगर आपको इंग्लिश आती होगी। अगर आपको सारे स्ट्रक्चर्स, सारा फॉर्मेशन पार्ट अगर आता होगा तो स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी आपकी इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और फिर आप स्टोरीज़ देखते हैं तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी पहले इंग्लिश को सीखें, ऐप डाउनलोड कर लें और उसके बाद स्टोरीज़ देखना शुरू करें। वहाँ पे सारी वीडियोज़ ऐप में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है और आधी मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पर नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं कि ऐप और आपके यूट्यूब वाली वीडियोज़ में अंतर क्या है, तो यूट्यूब पे सारी वीडियोज़ है ही नहीं है, तो इसीलिए वो पेड है और यहाँ यूट्यूब पे फ्री है। तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि कभी कभी वो अकबर के सामने गाता, जो इतना इम्प्रेस्ड था उससे कि उसने ज़िद करी कि तानसेन को उसका कोर्ट ज्वाइन करना चाहिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट, तानसेन अकबर के कोर्ट में गया इन 1556, इतने सन में गया, एंड और सून और जल्द बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और बहुत ही महान और फेवरेट बन गया एम्परर का, सम्राट का। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन, और अकबर उसको अक्सर बुलाता, टू सिंग, गाने के लिए, एट एनी टाइम, किसी भी समय, ड्यूरिंग द डे और नाइट, मतलब दिन या रात, वो जब मर्जी उसको बुलाता गाने के लिए। क्वाइट ऑफन, यानी कि अक्सर, ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस, वो अक्सर तानसेन के हाउस में चला जाता वॉक करने, टू हियर हिम प्रैक्टिस, उसको सुनने के लिए प्रैक्टिस करते हुए। और यहाँ पे एस ई लगा दे सी ई की जगह, बिकॉज एस ई एक वर्ब है, प्रैक्टिस अभ्यास करना एक वर्ब है, और सी ई एक नाउन है। तो हम हियर के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने एक स्ट्रक्चर कराया था आपको, सो वाला, सो समवन आईएनजी फॉर्म, हियर समवन आईएनजी फॉर्म, फाइंड फाउंड समवन आईएनजी फॉर्म। अब हियर के साथ आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं लिखी, तो मैंने आपको एक उसी लेसन में ही बताया था, लास्ट में कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि जब हम सिर्फ कुछ करते हुए सुनते हैं, देखते हैं या फिर पाते हैं तो हम यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म, लेकिन जब हम शुरू से लेकर एंड तक उस प्रोसेस को होते हुए देखते हैं, सुनते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ आप वीडियो में देख लीजिएगा अच्छे से। तो वो वर्कबुक पार्ट 1 का लेसन है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वुड क्यों यूज़ हो रहा है, बिकॉज यहाँ पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, और मैंने आपको बताया भी था यूज़ टू के लेसन में कि जब बार बार कोई चीज़ रिपीट होने लगती है पास्ट का एक्शन, तो हम यूज़ टू की जगह वुड का यूज़ करते हैं। तो अकबर वुड कॉल अपॉन, अकबर तानसेन को बुलाता सिंग गाने के लिए, कभी भी दिन हो या चाहे रात हो, और काफ़ी बार वो उसके हाउस में चला जाता उसको सुनने के लिए, गाते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उसने बहुत सारे उसको प्रेजेंट्स भी दिए, उपहार भी दिए। सम ऑफ द कॉर्टियर्स, जो दरबारी थे, कॉर्टियर्स मतलब दरबारी, तो सम ऑफ द कॉर्टियर्स, तो उन दरबारियों में से कुछ, बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, तो उनको तानसेन से जलन होने लगी। अब उन्होंने फिर क्या कहा, वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हम रेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, कर पाएंगे, सॉरी, ये विल बी एबल टू का चैप्टर है और वी के साथ शैल लगा सकते हैं, बट आजकल सभी जगह विल लगता है, तो आप कह सकते हो वी विल नेवर बी एबल टू या वी शैल नेवर बी एबल टू, हम कभी भी नहीं कर पाएंगे रेस्ट, कब तक, टिल तानसेन इज र्यून्ड, जब तक तानसेन बर्बाद न हो जाए। र्यून मतलब होता है बर्बाद,
और यहाँ पे ये वाला जो ट्रांसलेशन है, दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट ऑफ पैसिव वॉइस। मैंने आपको बताया भी था कि टिल के बाद, अनटिल के बाद, इफ़ के बाद, व्हेन के बाद इंडेफिनेट टेंस रहता है। तो कह रहे हैं कि हम कभी भी आराम से नहीं रह पाएंगे जब तक हम तानसेन को बर्बाद ना कर दें। तो र्यूंड इज किसी को बर्बाद करना, मिट्टी में मिलाना, और जेलस ऑफ मतलब किसी से ईर्ष्या होना। तो आगे लिखा है दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये घोषणा करी, उन्होंने डिक्लेयर किया। वन ऑफ द कॉर्टियर्स, उन कॉर्टियर्स में से एक, नाम था उसका शौकत मियान, हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके दिमाग में बहुत एक ज़बरदस्त आइडिया था। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक। अब इंग्लिश में तो, हिंदी में राग बोलते हैं, इंग्लिश में रागा बोल देते हैं, राम को रामा बोल देते हैं, कृष्ण को कृष्णा, रावण को रावणा। तो राम बोलो कोई दिक्कत नहीं है, रावण बोलो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी रागा बोलने की जरूरत नहीं, आप सीधा राग बोलो, राग दीपक। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, कि हम उससे राग दीपक गवाते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि वो दिया कैसे जला था, उसके पीछे साइंस क्या थी। तो ये क्या होता है, राग दीपक, अलग अलग तरह के राग होते हैं, तो उनमें से एक राग था राग दीपक। अभी पता चल जाएगा कैसे। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़ हुआ है पॉजिटिव वर्ब मेक। लेट अस मेक हिम सिंग, हम उससे गवाते हैं राग दीपक। ही सेड, उसने कहा, किसने, शौकत मियान ने। हाउ विल दैट हेल्प अस, ये हमारी मदद कैसे करेगा। आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा इससे हमारी हेल्प कैसे होगी। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, अगर राग दीपक प्रॉपरली गाया जाता है। तो यहाँ पे इफ़ जो है, ये इफ़ के बाद इंडेफिनिट टेंस रहना चाहिए, और ये है एक्टिव पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, अगर राग दीपक प्रॉपरली गाया जाता है, इट मेक्स द एयर सो हॉट, वो हवा को इतना गर्म कर देता है, दैट की द सिंगर इज़ बर्नड, या इन इज़ आएगा, सॉरी, इज़ बर्नड टू एसिज, तो वो जलकर भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आप पहले तो याद कर लें, बर्न टू एशिज। एशिज होती है राख, जिसको सिंडर भी बोलते हैं, सिंडर। और बर्न टू एशिज मतलब होता है जलकर भस्म हो जाना, राख हो जाना। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सो और दैट का कॉम्बिनेशन दोबारा से यूज़ हुआ है। तो कह रहे कि जब राग दीपक प्रॉपरली गाया जाता है तो वो हवा को इतना गर्म कर देता है, सो हॉट, इतना गर्म कर देता है, दैट की जो सिंगर है इज़ बर्न टू एशेज, वो जलकर भस्म हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाता है, ही विल डाई, वो मर जाएगा, एंड और वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिलेगा। तो बी रिड ऑफ मतलब होता है, आप चाहें तो यहाँ बी की जगह गेट भी लगा सकते हैं, गेट रिड ऑफ, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। तो कह रहा है कि इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, आप, ये हमारा फ्यूचर कॉम्बिनेशन है, अगर वो राग दीपक गाएगा या फिर अगर वो राग दीपक गाता है, तो इफ़ के बाद फ्यूचर में कभी भी विल नहीं लगता, तो वो मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो वी विल बी रीड ऑफ हिम, या फिर वी विल गेट रीड ऑफ हिम। शौकत मियान वेंट टू अकबर, अब शौकत मियान अकबर के पास गया, एंड सेड, और कहा, वी डोंट थिंक, हमें नहीं लगता, तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, हमें उसका टेस्ट करने दो, हमें उसकी परीक्षा लेने दो। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उससे कहो कि वो राग दीपक गाए। इसके बाद है, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ जो महान गायक हैं, जो भी महान गायक हैं, वो इसको प्रॉपरली गा सकते हैं। अब यहाँ पे द ग्रेटेस्ट लिखा है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान। कह रहे हैं जो सिर्फ सबसे महान सिंगर है वही इसको प्रॉपरली गा सकते हैं। हमारी इंडियन कल्चर बहुत हाईटेक था, बहुत ज़्यादा। तो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी ग्रंथ थे, बुक्स थी, हाईटेक साइंस थी, उनको अंग्रेज़ों ने जला दिया था। तो
इसीलिए अब तो हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, और धीरे धीरे करके आप इंग्लिश को सीखें और इंग्लिश सीख कर अंग्रेज़ों को ये दिखाएं, अपनी संस्कृति को उनको दिखाएं। इंग्लिश मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे इंग्लिश का बहुत शौक़ है, मैं इंग्लिश इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप इंग्लिश सीख कर अंग्रेज़ों को अपने कल्चर के बारे में सिखा सकें। राइट, दैट इज़ द रीज़न कि मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। उनको भी पता चलना चाहिए इंडियन कल्चर के बारे में। तो आगे लिखा है, उसने क्या बोला, सिर्फ ग्रेटेस्ट सिंगर्स जो हैं वही प्रॉपरली इसको गा सकते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब क्यों नहीं, ही कैन सिंग इट, वो इसको गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, तो ये वर्ड किसके हुए, अकबर के। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन भयभीत था, डर गया। बट लेकिन कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो किंग को मना नहीं कर सका, डिसओबे नहीं कर सका। ओबे मतलब कहना मानना, डिसओबे मतलब कहना न मानना। तो वो कुड नॉट डिसओबे द किंग, वो मतलब उसको मना नहीं कर सका राजा को। वेरी वेल माय लॉर्ड मतलब ठीक है जहाँपना। ही सेड, उसने कहा। बट, और यहाँ पे लॉर्ड का मतलब अगर एग्जैक्ट जाओगे तो लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, भगवान या खुदा। तो बोला कि ठीक है माय लॉर्ड, बट गिव मी टाइम, लेकिन मुझे समय दो, टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझको खुद को तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट, मतलब वो इतना नीचा कभी नहीं रहा था। तो डाउनकास्ट मतलब एक होता है सिंगिंग अपनी गा रहा है बढ़िया तरीके से, और एक ऐसा टाइम आया कि जो गाता था उससे भी डाउन चला गया, यानी कि उतना इंटरेस्ट नहीं आया उसको सिंगिंग में। तो ये हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट, इससे वो नीचे लेवल का कभी नहीं रहा था संगीत को लेके। जब भी उससे कोई गाने के लिए बोलता था हमेशा हाँ गाएगा, लेकिन ये सुन के वो थोड़ा डाउनकास्ट हो गया था। तो इतना डाउनकास्ट कभी नहीं हुआ था, एंड अनहैप्पी, और अनहैप्पी भी। आई कैन सिंग द राग, मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा। बट लेकिन द हीट, लेकिन जो हीट है, इट गिव्स ऑफ, जो ये बाहर छोड़ता है, विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, वो केवल दियों को ही नहीं जला देगा, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज, वो मुझे भी राख में मिला देगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जो राग गाया जाता था तो वो जो बजाते थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो वो गाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, उनकी वाइब्रेशन से इतनी हीट पैदा होती थी कि जो लैंप्स हैं वो भी जल जाते थे। अगर वो लैंप जल जाते थे तो माना जाता था कि वो ग्रेटेस्ट सिंगर है। तो उसकी भी परीक्षा ली जानी थी, इसलिए उसका नाम रखा गया था राग दीपक, कि अपने राग से दीपकों को जला दे। तो उसकी हीट जो है, बट जो हीट है इट गिव्स ऑफ, जो ये बाहर छोड़ता है, तो विल, वो नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, वो केवल लैम्प्स को, दियों को ही अलाइट नहीं करेगा, जलाएगा। इट विल ऑल्सो बर्न मी, मुझे भी जला देगा, टू एशेज मतलब राख कर देगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वो दिए कैसे जले थे। आगे लिखा है देन, और हर चीज़ के पीछे एक फिलॉसफी, एक साइंस होती है। उस टाइम की साइंस बहुत तगड़ी थी, और स्पिरिचुअलिटी तो है ही अलग, लेकिन साइंस भी बहुत हाईटेक थी उस टाइम की। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं और वीडियो गेम में अगर आपको रूल्स पता हैं तो आप गेम अच्छे से जीतेंगे, प्ले करेंगे। और अगर रूल नहीं पता तो आप बार बार आउट होंगे, मरेंगे। सेम वे लाइफ के भी नियम है, अगर उनको फॉलो करके चलेंगे तो सफलता मिलेगी। सेम इंग्लिश में भी अपने रूल्स हैं, अगर इंग्लिश को भी एक सिस्टम से सीखोगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, अदरवाइज़ आप फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे। इसीलिए आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करके सीखिए सिस्टम से। तो अब क्या हुआ, उसने तो ये बोल दिया कि ये तो हीट देता है, इससे सिर्फ दिए ही नहीं जलेंगे, दिए तो जलेंगे और साथ में मुझे भी राख कर देंगे। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया, फिर उसके पास एक आइडिया था। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा, इफ़, अगर, समवन सिंग्स, अगर कोई गाता है, राग मेघ, जो राग मेघ है, मेघ किसको बोलते हैं, बादलों को। तो राग मेघ अगर कोई गाता है एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय पर, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और उसको सही से गाता है, इट विल ब्रिंग रेन,
तो इससे बारिश होगी, वो बारिश लेकर आएगा। तो राग दीपक से दीपक जल जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीटिंग, राइट, बिकॉज ऑफ द हीट इट गिव्स ऑफ, उससे दीपक जलते हैं और इंसान भी जल जाते हैं, आसपास की चीज़ें जल जाती हैं। तो वो था राग दीपक। बोला कि अगर सेम टाइम पे अगर कोई राग मेघ गाएगा तो क्या होगा, बारिश आ जाएगी। फिर क्या हुआ, परहैप्स शायद, आर डॉटर शायद हमारी बेटी सरस्वती, एंड हर फ्रेंड और उसकी दोस्त रूपाली, कुड डू इट वो कर सकती हैं। अब यहाँ कुड क्यों यूज़ किया, बिकॉज उसको संभावना लग रही कि यार ऐसा हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था फ्यूचर पॉसिबिलिटी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड लगाते हैं, तो वो ये काम कर सकती हैं सरस्वती और रूपाली। ही सेड उसने कहा, परहैप्स मतलब शायद। और यहाँ पे मैं वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, परहैप्स शायद। राग में आपको भी पता होना चाहिए, बर्न समवन टू एशेस किसी को राख कर देना, गिव्स ऑफ मतलब बाहर छोड़ना, और सेट द लैम्प्स अलाइट मतलब दिए जला देना, डाउनकास्ट मतलब लो मूड और मतलब बिल्कुल लो हो जाना गाने की तरफ से, अनहैप्पी नाखुश, और डिसओबे पालन न करना। बाकी सिंपल है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है ही टॉट द टू गर्ल्स, उसने सिखाया दोनों लड़कियों को, टू सिंग गाना राग मेघ, तो उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। और कई लोग इसको रागा मेघ भी बोलते हैं, बट रागा मेघ अच्छा नहीं लगता, राग मेघ इज़ बेटर। सो दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे, उन्होंने रात दिन प्रैक्टिस की फॉर 2 वीक्स 2 हफ्ते। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट, तुम्हें वेट करना होगा, करना पड़ेगा। यहाँ पे मस्ट की जगह विल हैव टू भी लगा सकते हो, और मैंने कहा था विल हैव टू की जगह मस्ट भी लगता है, यू कैन सी। यू मस्ट वेट, आपको वेट करना पड़ेगा, टिल जब तक, द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, जब तक दिए जलना शुरू ना हो जाएं। तो स्टार्ट और स्टॉप के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक दिए ना जल जाएं। एंड देन, और फिर यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर तुम गाना शुरू करोगी। द डे केम, वो दिन आया, कौन सा दिन, जब उसको गाना था। एंड और द होल टाउन, और पूरा का पूरा टाउन, जो कस्बा था पूरा, असेंबल्ड वो इकट्ठा हुआ, असेंबल मतलब इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होना, गैदर होना, टू हियर। और असेंबल के काफ़ी सारे सिनोनिम्स भी हैं, जैसे मूस्टर, गैदर, कलेक्ट, और भी बहुत सारे हैं। स्वाम ये भी इसका मतलब भी होता है इकट्ठा होना। तो अब क्या हुआ, पूरा का पूरा टाउन असेंबल हुआ टू हियर तानसेन सिंह, तानसेन को गाते हुए सुनने के लिए। अब ये देखिए स्ट्रक्चर, हियर, समवन, और आईएनजी फॉर्म मैंने आपको कराया, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। क्यों फर्स्ट फॉर्म है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि शुरू से लेके एंड तक जब आप कोई भी चीज़ का विटनेस करते हैं तो आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो सारे के सारे लोग असेंबल हुए तानसेन को सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए, राग दीपक सुनने के लिए उसका। व्हेन ही बिगैन, जब वो लगा, टू सिंग गाने, जब वो गाने लगा, द एयर बिकेम वार्म, जो हवा थी वो गर्म होगी, वार्म होगी। सून जल्द, द पीपल इन द ऑडियंस, जो ऑडियंस से श्रोता थे उनमें जो लोग थे, वर बेथड इन परस्पायरेशन, तो वो पसीने से भीग गए। तो परस्पायरेशन का मतलब होता है पसीना, और बेथड इन परस्पायरेशन मतलब होता है पसीने से नहा जाना। तो कुछ लोग जो थे जल्द ऑडियंस में से, वो पसीने से नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज, जो पत्ते थे पेड़ों पर, ड्राइड अप, वो सूख गए। एंड फेल, और गिर गए, टू द ग्राउंड, जमीन पर। तो कितना पावरफुल होगा राग दीपक कि हर चीज़ को हीट अप कर देता है। और फिर क्या हुआ, एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, जैसे म्यूज़िक कंटिन्यू रहा, क्योंकि म्यूज़िक कंटिन्यूड रहा, बर्ड्स फेल डेड, और पक्षी नीचे गिर के मर गए, बिकॉज ऑफ द हीट की वजह से। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, और जो नदी का पानी था वो उबलने लगा। इनमें कुछ छोटी मोटी चीज़ हो सकता है झूठ भी डाल दी हो किसी ने, क्योंकि हो सकता है बर्ड भी मरे हो या पानी
बॉयल होने लगा हो, लेकिन हीटिंग बहुत होती है उसके अंदर से। आगे क्या हुआ, पीपल क्राइड आउट इन टेरर। क्राई आउट मतलब होता है चिल्लाना, इन टेरर, टेरर मतलब दहशत में। जैसे कोई सांप आ जाए तो सारे लोग चीखना शुरू कर देते हैं, क्राई आउट करते हैं टेरर में, आतंक में। तो लोगों ने भी वहाँ पे चीखना शुरू कर दिया आतंक में, टेरर में। एज, क्योंकि फ्लेम्स जो थी, लपटें जो थी, आग की लपटें, शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर, वो कहीं से निकल के आई। शॉट अप कहीं, आउट ऑफ नोवेयर मतलब कहीं से निकल के आई। एंड लाइटेड द लैम्प्स, और लैम्प्स को जला दिया। तो लोगों ने मतलब वो सारे, अब सोचिए कि आप बैठे हैं और अचानक से किसी गाने से दीपक जल पड़े तो क्या होगा, वहाँ लोग चीखे मारने लग जाएंगे। और वैसे ही हुआ वहाँ पर भी, सब लोग टेरर में उन्होंने चीखे मारी और फ्लेम्स जो थी वो कहीं से आई और दीपकों को जला दिया। एट वंस, अब तुरंत, अब क्या हुआ, क्योंकि जो हीट थी वो तानसेन को भी भस्म कर देती, राख बना देती। तो क्या हुआ, एट वंस, तुरंत, सरस्वती एंड रूपाली, सरस्वती और रूपाली ने बिगेन टू सिंग, उन्होंने गाना शुरू कर दिया, वो गाने लगी, राग में गाने लगी। द स्काई क्लाउडेड ओवर, अब आकाश में बादल छा गए। एंड द रेन केम डाउन, और बारिश नीचे आ गई। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट, स्टोरी इस तरह से है, ही वॉज वेरी इल, कि वो बहुत बीमार था। आफ्टर दिस, इसके बाद। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर को बड़ा दुख हुआ कि ही हैड कोज्ड हिम, उसने, वो कारण बना था उसके लिए सो मच सफरिंग का, इतनी ज़्यादा पीड़ा का। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उसने तानसेन के एनिमीज को सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हुआ, द एंटायर सिटी, पूरे सिटी ने रिजॉइस्ड, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, उन्होंने आनंद मनाया। रिजॉइस मतलब होता है आनंद मनाना। तो आगे लिखा है, तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर, तो तानसेन रहा अकबर के कोर्ट का सिंगर। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर, वो अकबर के दरबार का सिंगर रहा टिल 1585 तक। व्हेन ही डाइड, जब वो मरा। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, उसने और भी जो न्यू राग्स थे वो कंपोज किए, लिखे, बनाए। तानसेन्स टूम, इसको टूम बोलते हैं, TOMB, बी साइलेंट है। टूम मतलब होता है जो भी जिसमें दफन करके, जैसे ग्वालियर में जो कब्र बनाई हुई है उसको बोलते हैं टूम। तो तानसेन की जो कब्र है इज़ इन ग्वालियर, वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, ये संगीतकारों के लिए, म्यूजिशियंस के लिए कौन सा स्थान है, पिलग्रिमेज का है, तीर्थ स्थान है। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ स्थान, तो ये तीर्थ स्थान है संगीतकारों के लिए। तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी और आपने देखा कि कैसे वो दीपक जल गए। वो भी चमत्कार नहीं था, इट वॉज प्योर साइंस। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे राग इंडियन कल्चर में हैं। तो आप सभी लोग भी इंग्लिश को सीखें सो दैट आप जो वेस्टर्न कल्चर है या जो भी है वहाँ तक अपने कल्चर को पहुँचा सके और इसकी महानता को बता सके। और इसमें जो वर्ड्स आए हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। पिलग्रिमेज, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थल। टूम, टूम मतलब होता है कब्र या मकबरा भी बोलते हैं उसको, कब्र बोलते हैं। जैसे शाहजहां और मुमताज़ का भी वहाँ पे टूम है ताजमहल में। और इसके अलावा कंपोज करना, म्यूज़िक कंपोज करते हैं, उसने भी राग्स जो थे वो कंपोज किए। रिजॉइस मतलब होता है खुशी मनाना, आनंद। एनिमी मतलब दुश्मन। कोज मतलब किसी चीज़ का कारण बनना। और इसमें लाइटेड द लैम्प्स, दिए जला देना। फ्लेम्स मतलब लपटें। और आउट ऑफ नोवेयर मतलब कहीं से। फेल डेड मतलब मर के गिर जाना। और बेद्ड इन परस्पायरेशन, इसको बेद पढ़ा जाता है, BATHE, बेद्ड इन परस्पायरेशन। और वो अलग जो बात होता है वो नाउन है, टेक अ बाथ, और वर्ब है तो बेद। और परस्पायरेशन मतलब पसीना। असेंबल मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। बाकी तो मैंने वैसे आपको सारे वर्ड बता दिए हैं।
तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ तानसेन। तो इसमें डिवोशन थी, अपने काम की एक्सीलेंस थी। तो तानसेन अपने काम में एक्सीलेंट था, इसलिए उसने अपने काम की एक्सीलेंस को दिखाया। इसमें एनिमिटी भी दिखी, शत्रुता, कि कैसे दुश्मन किसी को गिराना चाहते हैं। इसमें आपने बहुत सारे लोगों का सहयोग देखा। आपने देखा कि एक गुरु की गाइडेंस से क्या हो सकता है। स्वामी हरिदास की गाइडेंस से रामतनु तानसेन बन गया। तो रामतनु तानसेन का नाम था एज़ फार एज आई नो। और साथ में उसके अंदर टैलेंट अच्छा था, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता था, पक्षियों की, जानवरों की। तो ये सारी चीज़ थी इस स्टोरी में। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो अभी टाइम काफ़ी हो चुका है और आप अभी ऐप को डाउनलोड करके इंग्लिश को सीखें। इंग्लिश आएगी तो स्टोरी रीडिंग अपने आप होगी। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और एक सबसे बड़ी चीज़, आप इस चैनल को जितना शेयर हो सके ज़रूर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।